अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पर यानी जॉबिस्तान पर आपको न सिर्फ हम बताएंगे कि जी कौन कौन सी जॉब्स आ रही हैं, बल्कि ये भी बताएंगे कि आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरह से तैयारी करनी है, वन पेपर एग्जाम किस तरह निकालना है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप जॉब में अप्लाई करते वक्त 1000 रुपये भर रहे होते हैं या जितने का भी चालान आप भर रहे होते हैं, उसके बाद आपके वो टेस्ट पास भी हों। तो बहुत सारे बच्चे जॉब तो बहुत खुशी से भर देते हैं, लेकिन फिर तैयारी नहीं करते और एक दिन पहले आके सिर्फ सर्च करते हैं जी अब सब कुछ मैं पढ़ लूँ। तो एक दिन पहले पढ़ाई नहीं हो सकती। तो जनाब अली, इंग्लिश पोर्शन में हमने जो है वो प्रीपोजिशंस को चूज किया हुआ है, क्योंकि प्रीपोजिशंस एक ऐसा टॉपिक है जो असिस्टेंट ड्राइवर के टेस्ट में भी आएगा, जीएसटीएस में भी आएगा और उसके बाद जो है वो जीएसटी में भी आएगा। अब इन प्रीपोजिशन से मैंने आपको इन, ऑन और ऐड बता दिया था, जो कि पिछली वीडियो में जो है वो हम बता चुके हैं। आप वहां जाके वो देख भी सकते हैं, बड़े मैंने डिस्क्रिप्टिव अंदाज में बता दिया था। लेकिन आज हम बात करेंगे इंग्लिश पोर्शन में उन प्रीपोजिशंस की जो अलग अलग होते हैं लेकिन उनके मतलब एक जैसे होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हमारे पास प्रीपोजिशंस बन जाते हैं जब एमसीक्यू बन के आता है। और जब एमसीक्यू बन के आता है, जब वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो बच्चा जी बड़ा परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। बहुत सारे लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं, 190, 134, 195। मुझे नहीं पता था कि बनाते ही इतना प्यारे रिस्पांस एक हफ्ते के अंदर आ भी जाएगा। कितने दिन हुए जी, दूसरा हफ्ता शुरू हो गया, तो 14 डेज में इतना प्यारा रिस्पांस आप लोगों ने दिया है, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आप मजीद इसके साथ कनेक्ट हो जाइए ताकि आप लोग जो है वो मजीद चीज़ों को भी जान सकें। तो जी आइए ज़रा बात करते हैं प्रीपोजिशन के इस इंग्लिश पोर्शन में। हमारे पास जो है वो आज जो हमारे पास टॉपिक हैं जी, वो है ऑन। उसके बाद है जी नंबर 2 पे ओवर, और नंबर 3 पे जी अबव। अब ये तीन हमारे पास जो प्रीपोजिशन है, इन तीनों प्रीपोजिशन की अगर बात करूं तो इन तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन इन तीनों का यूज जुमले में किस तरह होगा। अच्छा, इनका मतलब होता है उर्दू में जी पर या ऊपर, ठीक है ना। अब इनका मतलब उर्दू में है पर या ऊपर, तीनों का ही, ऑन का भी, ओवर का भी, अबव का भी। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको वन बाय वन तीनों समझाता रहूं ताकि आप लोग बड़ी आसानी से जुमले समझ जाएं। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं जी के अच्छा जी, मैं ज़रा इसको उर्दू में इंग्लिश में ले आऊं। द फैन इज डैश माई हेड। अगर मैं जुमला कहता हूँ जी द फैन इज डैश माई हेड, तो यहाँ पर जी अब मैं ऑन लिखूंगा सर, मैं यहाँ पे ओवर लिखूंगा सर, मैं यहाँ पे अबव लिखूंगा। लिखूंगा क्या? तो जी मैंने ये देखना है कि जी ऑन आएगा, अबव आएगा, ओवर आएगा। तो यही कंफ्यूजिंग जो है ना, वो कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाती है जब हम एग्जाम में जाके बैठते हैं। वहाँ टाइम कम होता है, हमारी जो है ना वो जो काम करने की सलाहियत है, ज़ाहिर सी बात है उसी हिसाब से काम करती है। अब हम वहाँ पे बैठ के सोचेंगे या 1 मिनट पर एमसीक्यू के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको आपके फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। द फैन इज ओवर माई हेड, द फैन इज अबव माई हेड। फैन फैन जो है वो ओवर होता है, द फैन इज ओवर माई हेड। वो क्यों होता है सर, किस तरह इस्तेमाल होती हैं सारी चीज़ें, तो वो मैं अब आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। तो जी आइए अगली स्क्रीन पर हम आ जाते हैं और हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी ऑन। अब देखें, मैं आपको वैसे ऑन तफसीली पढ़ा चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में, अगर आपने वो देखी हो। अब ऑन का मतलब पर या ऊपर होता है, लेकिन ऑन का मतलब पर या ऊपर ऐसे होता है। नंबर एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रा उर्दू में लिखता हूँ कि जी ऐसी चीज़ जो नीचे वाली चीज से मिली हुई हो। ठीक है जी। तो यहाँ आप इस चीज को समझिएगा, ऐसी चीज जो नीचे वाली चीज से मिली हुई हो, यानी कि इफ वी हैव अ थिंग, लाइक हमारे पास कोई बेस है, मैं कहता हूँ कि जी द पेन इज ऑन द टेबल। अब द पेन इज ऑन द टेबल है, तो जो टेबल है वो एक बेस है, एक सरफेस है, उसके ऊपर पेन रखा हुआ है। लेकिन जब किसी भी टेबल के ऊपर पेन रखा हुआ होगा तो वो इस तरह रखा हुआ होगा कि जी पेन और टेबल आपस में टच कर रहे होंगे। तो हमारे पास जो है वो चीज़ किस तरह से आती है, जब हमारे पास दोनों चीज़ों की सरफेसेस जो है वो आपस में टच कर रही होती हैं, तो हम ये वाली बात करते हैं कि जी वहाँ पर जो है वो हमारे पास ऑन का हम यूज़ करेंगे। क्योंकि ऐसी चीज़ें जिनकी दोनों की सरफेस आपस में मिल रही हो, उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो जी जब भी आप ऑन के ऊपर जाएंगे तो आपने याद रखना है कि जी ऑन का मतलब पर और ऊपर तो होता है, लेकिन ऐसे ऊपर होना कि दो चीज़ों की अपना सरफेस आपस में टच कर रही हो, तो हम इसको कहते हैं जी ऑन। जैसे मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे मैं अगर जुमला कोई भी लिखता हूँ जी इंग्लिश में, मैं लिखता हूँ जी द बुक इज, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पर आ जाएगा जी ऑन द चेयर।
द बुक इज ऑन द चेयर। अब बुक कहाँ पर है? चेयर पर है, लेकिन जो बुक और चेयर है दोनों की सरफेस आपस में मिल रही है। मैं कह रहा हूँ जी द बैग इज ऑन द टेबल। टेबल पर है जी बैग, दोनों की सरफेस आपस में मिल रही होगी। तो कोई भी चीज किसी भी जगह रखी हो, मैं कहूँ जी द कप इज ऑन द जो कहते हैं अपना अला भला करें, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब मैं कह लेता हूँ जी फॉर एग्जांपल फ्लोर जो है वो ज़मीन पर रखा हुआ है, ठीक है, कहीं भी रखा हुआ है। तो अगर हम ये वाली बात करेंगे तो दोनों की सरफेस आपस में टच होनी चाहिए, इस तरह से हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर दूसरी चीज़ जी, नए उस पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ओवर का। अब ओवर का देखें कैसे है। ओवर का मतलब जो है हमारे पास होता है ऊपर या पर, लेकिन ओवर कैसे इस्तेमाल होता है? अब कोई भी चीज़ ऐसी जो ऊपर है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को याद भी रहे। कोई भी चीज़ जो दूसरी चीज़ के ऊपर हो, दूसरी चीज के ऊपर हो, मगर एक दूसरे से मिल नहीं रही हो। जी हाँ। तो कोई भी ऐसी चीज जो एक दूसरी चीज के ऊपर है लेकिन उसे टच नहीं हो रही, इससे मिल नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं जी कि द फैन इज ऑन माई हेड। मैं कहता हूं द फैन इज नॉट ऑन, सॉरी, ओवर माई हेड। अब पंखा मेरे सर के ऊपर है, ठीक है, तो ये मेरे सर से टकरा नहीं रहा, टच नहीं कर रहा, तो इसलिए हम ओवर का यूज करेंगे। लेकिन ओवर में एक और चीज भी देखें, इस चीज को भी देखिएगा कि अबव और ओवर का फर्क ये है कि जी ओवर में जो चीज आपके सर के ऊपर है वो मूव एबल होनी चाहिए, ठीक है, मूवेबल चीज होगी, तो हम उसके लिए ओवर यूज करेंगे, ठीक है ना। मैं कहता हूं जी के द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द हाउस। बर्ड्स घर के ऊपर से उड़ रहे हैं। तो देखें, अब बर्ड्स जब घर के ऊपर से उड़ते हैं तो घर में और बर्ड्स में एक डिस्टेंस होता है, लाइक फासला होता है, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं क्या? ओवर। अगर मैं ऐसे ही कहूँ जी द एरोप्लेन इज द एरोप्लेन द एरोप्लेन इज, अच्छा जी, द एरोप्लेन, एरोप्लेन की स्पेलिंग क्यों गलत आ रही है? अच्छा, ये अलग अलग दे रहा है जी, ओके। द एरोप्लेन इज मूविंग और फ्लाइंग, ठीक है, ओवर द मार्केट। अब मार्केट के ऊपर से वो मूव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, बट स्टिल वो मार्केट से टकरा नहीं रहा। तो नंबर एक चीज तो ऐसे हो गई, ठीक है। नंबर दूसरी चीज, ओवर में ये भी समझें कि कोई भी चीज ऊपर हो और अगर सरफेस मिल रहा है तो लाजिम है कि वो चीज दूसरी चीज को मुकम्मल तौर पर कवर कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं जी द ब्लैंकेट इज ओवर माई सेल्फ। मेरे ऊपर ब्लैंकेट है जी, द ब्लैंकेट इज ओवर माई सेल्फ। तो जी मेरे ऊपर ब्लैंकेट है, मेरे ऊपर ब्लैंकेट है तो, बट वो ब्लैंकेट क्योंकि मेरे पूरे बॉडी को कवर कर रहा है, अब मिल भी रहा है, हालांकि सरफेस दोनों की मिल रही है, लेकिन चूंकि वो मेरी पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ओवर का ऐसे कि या तो ऐसी चीज हो जिसमें फासला हो, ठीक है, और वो मूवेबल चीज हो, तो हम ओवर का यूज करते हैं, दोनों स्पेसेस लाइक सरफेस में फासला हो। वरना सेकेंडली ये कि अगर वो चीज आपके सरफेस से टच कर रही है तो इट्स नेसेसरी कि वो सरफेस को मुकम्मल तौर पे कवर कर रही होगी। द थर्ड एंड द लास्ट वन फॉर दिस वीडियो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वीडियोस बहुत लंबी लंबी बने और आप लोग फिर देखें ही नहीं, तो ये आप लोगों को बोरे शुरू हो जाए। हमारे पास है जी थर्ड वन, अबव। अब मैं इस अबव की अगर बात करूं जी तो मैं अबव को भी यहाँ ले आता हूँ ना, अबव हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये जो अबव है, अबव का मतलब भी पर और ऊपर होता है, बट अबव में क्या होता है कि ऐसी चीज जो सरफेस से ऊपर हो, लाइक टच नहीं कर रही हो, लेकिन वो मूव एबल ना हो। मतलब मैं लिखता हूं कि जी द लैम्प इज above द टेबल, द टेबल, ठीक है, द लैम्प इज above द टेबल। लैम्प कहाँ है? टेबल के ऊपर है, लेकिन चूंकि लैम्प मूवेबल नहीं है तो मैंने क्या लिखा जी, द लैम्प इज above द टेबल। अगर मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे द पिक्चर, सॉरी, मैं कहता हूं जी कि द पिक्चर इज above द डोर, दरवाजे के ऊपर पिक्चर है,
लेकिन वो ऐसे कि जी मूव नहीं कर रही, वो रखी हुई होगी, लगी हुई होगी कहीं दीवार के ऊपर, ठीक है, तो मूव नहीं कर रही। तो जब भी वो चीज़ मूव नहीं कर रही और जो है वो सरफेस भी लाइक डोर और पिक्चर भी नहीं मिल रही, तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका, अबव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपने इस बात का बड़ा ख्याल रखना है कि अगर आप अबव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी जो सरफेस वाली चीज़ें हैं वो ऐसी हों जो सरफेस से दूर भी हों, और जो है वो क्या नाम है अपना अल्लाह भला करे, वो उस लाइक मूवेबल भी ना हो। अच्छा, अब एक और जगह भी यूज होता है, जैसे हम टेम्परेचर की बात करते हैं, हम टेम्परेचर की बात कर लें, हम लेवल की बात कर लें, तो हम रैंक की बात कर लें, हम इन चीज़ों में भी अबव का इस्तेमाल करते हैं। लाइक लोग आजकल जैसे लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि जी टुडेज टेम्परेचर इज मोर देन यस्टरडे, ठीक है, बट आप इसको कहेंगे टुडेज टेम्परेचर इज अबव देन यस्टरडे। तो जी आपने ये चीज का ख्याल रखना है कि आप लेवल में, टेम्परेचर में, रैंक में भी जो है वो अबव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीनों जो प्रीपोजिशन हैं इनके मतलब एक ही है, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके समझे जाते हैं कि जी ऑन है तो कितना डिफरेंस है, लाइक सरफेस से मिलेगा, टच होगा, ओवर है तो सरफेस से दूर हो जाएगा बट मूवेबल चीज हो सकती है जी, अबव है तो सरफेस से ऊपर होगा बट मूवेबल नहीं होगा जी, ठीक है। ओवर में अगर सरफेस से टच होगा, तो ऑन और ओवर में क्या फर्क है जी, सरफेस से टच हो रहा है बट अगर कवर नहीं कर रहा पूरा तो ऑन है, और अगर जो है वो सरफेस से टच हो रहा है लेकिन पूरा कवर कर रहा है तो ओवर है। तो इस तरह आपने इन सारी चीज़ों को देखना होता है, और ये प्रीपोजिशंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो आप लोग भी इस तरह के जुमले बना के देखें, ठीक है। इस तरह के जुमलों के एक्सरसाइजेस के लिए आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गया एक लिंक है हमारे पास हमारे व्हाट्सअप चैनल का, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि जी आप लोगों को चीज़ें भेजता रहूँ, और वहाँ से आप लोग जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाएं। अदरवाइज अगर आपको कोई और इशू हो तो आप इस नंबर पे 3373189755 इस नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं जी। आपको हम लोग ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, और अभी हमारे पेड कोर्सेज भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो जी हम उनकी भी जो है ना फिर वो देखेंगे, प्रिपरेशन वगैरह कैसे हो रही है, क्या करवा रहे हैं हम लोग, क्या हमारा स्केड्यूल बन रहा है। तो फिर आपको जो है वो टीम इस हवाले से भी गाइड कर देगी, तो आप बड़े आराम से हमसे कोऑर्डिनेट करें। वरना अगर आप यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं तो आप यहीं से पढ़ते रहें सुकून से, आपको कोई जल्दी, कोई टेंशन, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, मुझे यकीन है। और आप इस चीज़ को देखते रहेंगे, तो आप ऑन, ओवर और अबव तीनों को अपने ध्यान में रखिएगा। एक ऐसे ये तीनों जो लफ्ज हैं जो कि थोड़े से हमारे पास जो है ना वो सेम मीनिंग वाले, थोड़े से क्या है सेम मीनिंग वाले, बट तीनों का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। तो आपने कैसे जुमलों में इस्तेमाल करना है, जब आपके सामने टेस्ट में आए तो आपको फिंगरप्रिंट पे याद हो कि जी कहाँ किस चीज़ को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है ना। तो मुझे यकीन है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं आप लोग बहुत सारे हमारे लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।